अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम एडजेक्टिव की डिफरेंट काइंड्स को स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। जो लफ्ज़ डेमोन्स्ट्रेटिव है ये डेमोन्स्ट्रेट से अखज़ किया गया है और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब आपको क्या है पता ही है, यानी कोई चीज़ दिखाना, रिप्रेजेंट करना। तो लिहाजा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से ये पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, रिफ़र करता है। जी, तो अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच वन। हाँ जी, जब किसी से ये कन्वर्सेशन के दौरान ये सवाल पूछा जाए विच कौन सा या विच वन कौन सा एक, तो फिर उसके आंसर में हम जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं नाउन के साथ उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो वो इस तरह से होगी, एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स आउट व्हिच पर्सन और थिंग इज मेंट इज रिकॉर्डेड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो सिंपल है, ये पॉइंट आउट का वर्ड आपने यूज़ करना है। पर्सन है या थिंग है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए, उसको मेंशन या रिफ़र करने के लिए, ठीक है, बताने के लिए कि किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव यूज़ होता है उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में दिस, दीज, दैट, दोज, सच, वंस, एटसेट्रा। जी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट और इंडिकेट स्पेसिफिक थिंग्स। जी, मखसूस चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए, उनकी निशानदेही करने के लिए या उनको ज़ाहिर करने के लिए, शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, पॉइंट आउट या रिफ़र करने के लिए यूज़ होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव बिकॉज दे शो समथिंग। जी, वही वाली बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव कहा इसलिए जाता है कि ये कोई ना कोई चीज़ दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दे पॉइंट आउट नाउन्स। जी, तो इनका अगर आपने याद रखना है तो बस ये एक छोटा सा सेंटेंस याद रख लें कि दे पॉइंट आउट नाउन्स, यानी जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं ये नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं। अब ये एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब ये जो ग्रीन कलर में है ये एडजेक्टिव्स हैं, उनके बगैर सेंटेंस को पहले देखें तो फिर उसके बाद आप एडजेक्टिव को अटैच करें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, लड़की खूबसूरत है। विच वन, ये क्वेश्चन आ गया, कौन सी भाई, कौन सी लड़की खूबसूरत है। दैट गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, यानी वो जो लड़की है ये खूबसूरत है। अब ये जो आप दैट है ये क्या कर रहा है, ये लड़की की निशानदेही कर रहा है, यानी जो लड़की खूबसूरत है उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि उस लड़की की बात हो रही है। तो लिहाजा दैट क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज जो है दैट का प्लूरल है, यानी जब प्लूरल नाउन होगा तो आप दोज यूज़ करेंगे। फंक्शन इसका भी वही है, एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, लड़कियाँ खूबसूरत हैं। अब पहले जब एक लड़की थी तो विच वन था हमारा क्वेश्चन, लड़कियां खूबसूरत हैं, विच कौन सी भाई, दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, वो वाली लड़कियां जो खड़ी हुई हैं वो खूबसूरत हैं। तो दोज क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, गर्ल्स को एडजेक्टिव है इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बॉय इज़ वेरी हेल्दी, लड़का बड़ा सेहतमंद है। कौन सा लड़का, ये लड़का, दिस बॉय, ठीक है। अब ये पॉइंट आउट हो रहा है तो दिस क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। दीज बॉयज आर वेरी हेल्दी, अब दिस का प्लूरल है, जब प्लूरल नाउन होगा तो फिर दीज यूज होगा। इसी तरह आई लाइक पेंटिंग्स, मुझे पेंटिंग्स पसंद है। कौन सी, आई लाइक सच पेंटिंग, इस तरह की पेंटिंग्स। तो अब ये भी जो सच है ये कोई पेंटिंग्स हैं उनको पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस इंस्टीट्यूट बिलोंग टू गवर्नमेंट, ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। कब की बात है, वंस। अब ये पॉइंट आउट कर रहा है किसी फिजिकल चीज़ को नहीं, अब टाइम को, यानी अब एक वक्त था कि जब जो है ये इंस्टीट्यूट बिलोंग करता था गवर्नमेंट को। अच्छा जी, दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड दीज एंड दोज आर यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। जी, मैं आपको बता चुका हूँ। मोर ओवर दिस एंड दीज इंडिकेट समथिंग नियर टू स्पीकर वाइल दैट एंड दोज इंडिकेट मोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जी, दिस एंड जो दीज है ये करीब के ऑब्जेक्ट, यानी जो बोलने वाला है, स्पीकर है, उसके करीब जो चीज़ें अगर करीब पड़ी है तो उसकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए दिस एंड दीज यूज हो गए, जैसे ये लड़का, ये किताब, ये पेंटिंग, ठीक है। और दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी तरफ पॉइंट करने के लिए दैट या दोज यूज हो गए, जैसे वो लड़कियां, वो लड़के, वो किताबें, ठीक है, वो गाड़ी। तो ये आपको क्लियर हो गया जी। डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर यूज्ड फॉर स्पेशल दैट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल सराउंडिंग इज यूज। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस एंड दैट, ये जो आप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, इसमें फिजिकल सराउंडिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि जब आप कह रहे हैं यानी एक चीज़ यहाँ पे है या वहाँ है, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसमें
फिजिकल सराउंडिंग के लिहाज से आप कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट है, यानी एक चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है तो सराउंडिंग के लिहाज से ये मेरे करीब है, एक चीज़ वो वहाँ पे पड़ी है तो सराउंडिंग के लिहाज से वो मुझसे दूर है। तो फिजिकल सराउंडिंग का कॉन्टेक्स्ट जो है इसमें यूज़ होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। और समटाइम्स दे आर यूज टू रिफर टू वर्ड्स, phrases and prepositions mentioned in speech in addition to concrete objects। डेफिनेटली जब आपने पॉइंट आउट करना है किसी चीज़ की तरफ तो वो एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, फिजिकल थिंग है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में क्या आ सकता है, कोई आपने कोई लफ्ज़ बोला हुआ है, ठीक है, कोई फ्रेज़ है, कोई आपका प्रीपोजिशन है, कोई बात है, तो उसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट में या फ्यूचर में बातचीत के दौरान, यानी फिजिकल चीज़ नहीं है, कोई आइडिया है, उसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए भी आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये इसमें फिजिकल सराउंडिंग का कॉन्टेक्स्ट ही यूज़ होता है जी। एक और इजाफी इंफॉर्मेशन इस वाले से ये है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में प्रीसीड द न्यूमरल एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। जी, न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले भी ये आ सकते हैं, जैसा कि 10 स्टूडेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब 10 क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, स्टूडेंट से पहले लगा, लेकिन अगर हम इनसे पूछें कि कौन से 10 स्टूडेंट्स, विच, तो फिर आ गया दीज 10 स्टूडेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब दीज क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, 10 क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, और स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल नाउन है। तो इसका आप देख सकते हैं कि एक नाउन से पहले 2 एडजेक्टिव हैं, तो एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं, पीछे वाले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ। दोज 2 वॉचेस आर आउट ऑफ ऑर्डर, वो वाली जो 2 घड़ियाँ हैं वो ख़राब हैं। तो यहाँ पे 2 जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, उनकी तादाद को बता रहा है, और ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। 10 भी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव था, और दोज जो है ये क्या है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी बात है इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना आपके लिए, क्योंकि ये जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं ये, ठीक है, यानी इनकी फॉर्म सेम है, यानी यही वर्ड दिस, दैट, दीज, सच, वंस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं। अब ये अगर किसी जगह पे यूज़ हुए हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुए हैं या ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुए हैं। तो इसी डिफरेंस को समझने के लिए ये चंद बातें नोट फरमा लें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर सिमिलर इन फॉर्म बट दे वेरी इन देयर यूज। हाँ जी, इनकी फॉर्म सेम है, यानी दिखने में, पढ़ने में ये सेम वर्ड्स हैं, लेकिन इनका यूज़ डिफरेंट है, यानी वेरी डिफरेंट करते हैं, और यूज़ की बेस पे फिर हम इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूजुअली रिप्लेस द नाउन दे रिफर टू, whereas demonstrative adjectives do not replace the nouns. Instead, demonstrative adjectives are used to modify nouns or noun phrases following them। जी, यही एक चीज़ समझने वाली है। ये हमें पहले ही पता है कि जो प्रोनाउन है उसे प्रोनाउन क्यों कहते हैं, ये प्रोनाउन यानी नाउन से पहले, नाउन को रिप्लेस करने वाला, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन ने, पक्की बात है कि उसने नाउन को रिप्लेस ही करना है, ठीक है, उस नाउन की जगह पे वो आ जाएगा। अगर ये हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, जिसे आप डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी कह सकते हैं इनको, ये अगर किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुए हैं। लेकिन ये रिप्लेस नहीं कर रहे, नाउन के साथ लग गए हैं और उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ये नाउन फ्रेजेस को भी मॉडिफाई करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और नाउन को भी करते हैं। अभी इनकी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, मशीन खराब है, दिस नीड्स टू बी रिपेयर्ड, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। अब दिस आप देखें है ये डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन इस दिस ने क्या किया, द मशीन को मुकम्मल रिप्लेस कर दिया। अब दिस जो है इस मशीन को रिफ़र कर रहा है, लेकिन इसने इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे फिर ये क्या है, ये चूँकि रिप्लेस कर रहा है नाउन को, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह दिस मशीन नीड्स टू बी रिपेयर्ड, अब ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव दिस है ये मशीन को रिप्लेस नहीं कर रहा। अगर हम इसको ख़त्म करें तो देखें ना, मशीन नीड्स टू बी रिपेयर्ड, मशीन को ठीक करने की ज़रूरत है। भाई कौन सी मशीन, दिस मशीन। अब दिस क्या कर रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसने मशीन को मॉडिफाई कर दी है, तो यहाँ पे ये उसको रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर्म सेम है, इनका यूज़ डिफरेंट है, और यूज़ की बेस पे ही आप इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और यूज़ में एक ही ट्रिक है, सिंपल सा,
कि अगर ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर उसको मॉडिफाई कर रहे हैं तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इन अबव सेंटेंस द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस पॉइंट्स आउट व्हिच मशीन द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस मॉडिफाइज मशीन वेयर एज द नाउन फ्रेज दिस मशीन स्टैंड्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वही वाली बात है कि ऊपर वाले सेंटेंस में जो डेमोस्ट्रेटिव दिस है ये पॉइंट आउट कर रहा है मशीन की तरफ और ये मॉडिफाई कर रहा है मशीन को, और यहाँ जो दिस मशीन है ये नाउन फ्रेज ये पूरे के पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है। देयर इज सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ जी, ये जो रिलेशनशिप है कि फॉर्म सेम है, इनका यूज़ डिफरेंट है, ये सिर्फ डेमोस्ट्रेटिव की हद तक नहीं है, ये आगे भी आप इसको देखेंगे। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसी तरह जो पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन जो हैं उनकी फॉर्म भी सिमिलर है लेकिन उनका यूज़ डिफरेंट है। इसी तरह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इनकी भी फॉर्म सेम है लेकिन इनका यूज़ डिफरेंट है। तो इनके ऊपर यानी जो प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव के टाइटल से एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिनमें हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इनका डिफरेंस को डिटेल में एंड डेप्थ के साथ स्टडी करेंगे एग्जांपल्स की मदद से। तो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।